हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में, जिसमें आज मैं आपको गर्भवती महिलाओं के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे स्टार्टिंग में किसी महिला को अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसे कैसे पता लगेगा कि वो गर्भवती है, तो उस टॉपिक पे बात होगी। एंड एससीजी के बारे में बताऊंगी, और हमें पंजीकरण, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है और ये क्यों कराना चाहिए, ये 3-4 टॉपिक हैं जो आज मैं आपको रिवील करना चाहूँगी। फर्स्ट है कि कैसे पता लगता है कि आप गर्भवती हैं। जब किसी महिला को पीरियड स्किप हो जाते हैं, मतलब पीरियड्स आपके 1 महीने बाद, जैसे 28 दिन का चक्र है, किसी को 28, 30, 32 दिन बाद आते हैं, तो अगर उसे उस टाइम पे जब उसको पीरियड्स आने चाहिए उस टाइम ना आके डेट काफ़ी आगे हो जाती है, तो कब उन्हें यूपीटी यानी यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। उसके लिए उनको जो कि सरकारी में जैसे निश्चय किट के नाम से आती है, तो इस सरकारी में निश्चय किट एंड बाज़ारों में प्रेगा न्यूज़ करके है। तो अब आपको कैसे करना चाहिए, इसका क्या इस्तेमाल है उसका, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने इसको देखा ही है, ये है सरकारी में है जो ये, इसमें हमें मॉर्निंग का यूरिन जो होता है उसका 2 बूंद इस स्ट्रिप में डालनी होती है। इस स्ट्रिप में आके 2 बूंद डालने से आपको पता लग जाता है थोड़ा देर बाद। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बताए थे प्रेगनेंट से हमने फिर टेस्ट किए हैं। जैसे कि ये टेस्ट है, ये एक पॉजिटिव टेस्ट बोल सकते हो, और वही ये इसको हम नेगेटिव टेस्ट बोल सकते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके यूरिन से जब टेस्ट करते हैं, यूरिन हम इस जगह पर डालते हैं। यूरिन के बाद ये अगर 2 लाइनें आ रखी हैं तो ये पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन आई तो ये नेगेटिव है। इट मीन्स नेगेटिव मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, बट अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आप प्रेग्नेंट के साइन ये है और नेगेटिव होने के साइन ये है। कुछ अदर इशू की वजह से आपके पीरियड स्किप हो चुके हैं, उसके रीज़न हो सकते हैं जैसे कि आपको आयरन की कमी हो गई, या फिर अदर आप ले सकते हो कि बहुत महिलाएं टेंशन में होती हैं बहुत अलग अलग रीज़न से, फैमिली प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, तो इस वजह से भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से पीरियड स्किप हो जाते हैं। तो हर पीरियड स्किप का मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एससीजी हार्मोन जब हमारे बॉडी में अवेलेबल हो जाता है, उसके वजह से आपका पता लगता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। वो सिर्फ जब प्रेगनेंसी होती है ओनली तब पता लगता है कि हाँ हमारी बॉडी एससीजी हार्मोन रिलीज करने लगती है यूरिन के थ्रू। पहले ये होता था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बोलती थी 3 महीने बाद आप प्रेगनेंसी पंजीकरण कराएं, गर्भ का पंजीकरण कराएं। लेकिन अब क्या है, अर्ली रजिस्ट्रेशन। उसका रीज़न क्या है कि जैसे आपको पता लगता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने यूपीटी टेस्ट किया है, मैं पॉजिटिव आ गई हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, हॉस्पिटल में भी टेस्ट होगा, उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हमें इंजेक्शन लगाएंगी, उसका नाम है टीडी। पहले वो टीटी था, टीटी टेटनस टॉक्साइड, वो 0.5 ml लगता था, लेकिन अब टीडी आ गया, टेटनस प्लस डिप्थीरिया मिला के टीडी बना है, जो कि हमारे बाएं हाथ में लगता है, ताकि बाएं हाथ, क्योंकि हमारा ज़्यादा यूजेबल नहीं होता, हम ज़्यादा काम दाहिने हाथ से करते हैं, मोस्टली हमारा प्रेफर होता है हमारे दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो जब बाएं हाथ में लगे तो, क्योंकि टीडी भी बहुत पेन करता है, आफ्टर जब वो लग जाता है उसके 5-6 घंटे बाद हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से हमें टेटनस टॉक्साइड जितना अर्लियर हो सके वो लगाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं टेटनस लगाने से अबॉर्शन हो जाता है, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रांति है कि हाँ हमें टेटनस लगाने से, टीडी लगाने से अबॉर्शन हुआ है। टीडी इस जो हमें इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हम लगाते ही हैं टीडी, तो इसमें कोई भी अबॉर्शन वाली कोई क्लियर नहीं है कि अबॉर्शन टीटी की वजह से होता है। तो उसके लिए हमें अर्लियर रजिस्ट्रेशन और टेटनस टॉक्साइड या टीडी, टेटनस प्लस डीपीटी लगाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे, रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाती है। फॉलिक एसिड मेडिसिन ये है, ठीक है, फॉलिक एसिड लगा लो, ये राइट, ठीक है। इसमें इस टाइप की छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, जिसमें आपको पर डे नाइट में 1 गोली खानी होती है। उसका रीज़न मोस्टली हमारे जो बच्चा होता है उसके हर अंग को विकसित करने के लिए हमारी बॉडी खुद ही हर चीज़ बनाती है, तो फॉलिक एसिड उसके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, माँ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए रेगुलरिटी में अगर हम 3 महीने बाद लगाएंगे तो हमारा ये छूट जाएगा,
तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि नॉर्मली और किसी को पता हो ना हो, औरतों को ये पता लग जाता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। वो अभी उनको यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो इस चक्कर में उसी इस दवाइयों को इन दवाइयों को स्किप कर जाती हैं, जो कि गलत है। हमारे खाने में हर चीज़ होता है, लेकिन फिर भी हमें मेडिसिन की नीड होती है, तो हमें मेडिसिन लेनी ही चाहिए। तो मैं आज सिर्फ अर्ली प्रेग्नेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कर रही हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ, बहन और कोई हैं, भाभियाँ हैं, उनको बताएं, उनको ये शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ, जो प्रेग्नेंट अभी नई नई लड़कियां जिनकी शादी हुई है, इनफैक्ट 2020 में बहुतों की शादी हुई है, उनको पता लगे कि हाँ वो उनको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, उनको अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, अगर नहीं है वो प्रेग्नेंट तो वो इन चीज़ों को, हर चीज़ को दिमाग में ये ना रखें कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं तो इस वजह से वो कुछ चीज़ें न खा के या कुछ चीज़ खा के अपना गलत कर रहे हैं। और दवाइयाँ अबॉर्शन की न खाएं, या हार्मफुल है आपके लिए। ये बहुत ही जिसे बोल सकते हैं बहुत ही रूड बिहेवियर है अपनी बॉडी के लिए, कि हम अपनी बॉडी से बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, और अपनी बॉडी के साथ जब हम इतना गलत कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम कर जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएं, इंजेक्शन लगवाएं और दवाइयाँ रेगुलरली लें। थैंक यू सो मच।